मिस्र में सबसे बड़ी इकोनॉमी काहे से होती है? घोड़ों से। करोड़ों में घोड़े बिकते हैं मिस्र के। सारी इकोनॉमी तबाह, सारी सेना तबाह, सारी ताकत तबाह, बिल्कुल फकीर बना दिया परमेश्वर ने। किस लिए? किस लिए उनको गरीब बना दिया? सेकंडों में उनके लोग खत्म कर दिए, सारे मेल पुरुष उनके खत्म कर दिए। क्या करेंगे बच्चे और क्या करेंगे औरतें? खुदा के लोगों को हाथ लगाना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम आशीष के लिए ठहराए गए लोग हैं, हम ब्लेसेड ठहराए गए लोग हैं, हम प्रतिज्ञा के लोग हैं। और कहता है परमेश्वर, मैं तुझे आशीष दूंगा। और इसलिए अगर हमको वो आशीष देता है तो लिखा खुदा के कलाम में, ये लोग चिल्लाते हैं। और जब परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे कनान देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में जाने से पहले मूसा ने कहा, जाओ हर गोत्र में से, याकूब के 12 बच्चे थे, 12 बच्चों में से एक एक प्रधान जो है उसको भेजा, जाके जासूसी करके आओ कि कनान देश में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे उनकी शहरपनाह है, कैसे कैसे उनकी खेती बाड़ी है। जब वो गए तो उन्होंने कहा, वहां तो अनाक वंशी रहते हैं। अनाक वंशी मीन्स दानव, जो 15-15, 19-19 फीट के, जमीन से लेके छत तक इतने लंबे हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते। आकर उन्होंने यह कहा कि हम उनके अंगूर के गुच्छे लेकर आए हैं। तो अंगूर के गुच्छे 2 आदमी एक बांस पे रख के बीच में लटका के लाए, ये इनके इतने मोटे मोटे एक अंगूर हैं। डर गए लोग। और उस 12 में से, 12 गोत्रों में से 10 गोत्र के लोगों ने यह कहा, हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे, हम ये देश नहीं ले पाएंगे, हम मर जाएंगे, ये हमें निगल जाएंगे। लेकिन यहोशू और कालेब ने एक बात कही, निश्चय ये अनाक वंशी हैं, निश्चय ये दैत्य हैं, जाइंट हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ये देश हमें दे देगा। परमेश्वर कह रहा है कि देखो, जो अविश्वास के साथ जिंदगी जीने वाले लोग हैं वो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जो विश्वास की भाषा बोलने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनको ही देता है जो कुछ देता है, और अविश्वास की भाषा बोलने वालों से सब कुछ खींच लेता है। और लिखा है खुदा के कलाम में कि परमेश्वर ने यह कहा कि तुम जो इजराइल का, जो मिस्र से इजराइल की जो दूरी है पैदल चलने से 4 दिन की है, मात्र 4 दिन की। और अगर किसी घोड़ा गाड़ी में जाए या बैलगाड़ी में जाए तो 10 या 15 दिन, और अगर बाई एयर जाए तो सिर्फ 10 मिनट। लेकिन परमेश्वर ने उनको 40 वर्ष तक उनको जंगल में घुमाता रहा। किस लिए? परमेश्वर ने कहा, तुम जो अविश्वास की भाषा बोलने वाले लोग हो, कनान की भूमि में दाखिल नहीं होने पाओगे, प्रतिज्ञा की भूमि में दाखिल होने नहीं पाओगे, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जो इतना आशीषित है, उसमें नहीं जाने पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी ताकत पर बिलीव किया है, तुमने अपने आप को देखा है कि हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, हम छोटे हैं, हम ठिगने हैं उनके सामने। परमेश्वर कह रहा है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। हम छोटे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लंबे चौड़े नहीं हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हमारा संबंध हमारे परमेश्वर से है कि नहीं, हमारा भरोसा हमारे खुदा के साथ है कि नहीं। ये कारण है कि जब शमूएल आया यिशै के घर में, वो कहने लगा कि अपने पुत्रों को लेकर आओ, तो लंबे लंबे दाऊद के भाई लोग आए। शमूएल पूछता है, क्या ये इजराइल का राजा बनने के लायक है? परमेश्वर कह रहा नहीं। सारे बुला लिए, सबके लिए परमेश्वर ने शमूएल को मना कर दिया। तो शमूएल ने पूछा, क्या कोई और बच्चा है तेरा? उसने कहा, हाँ, एक छोटा सा लड़का है, छोकरा है, हिंदी में लिखा है छोकरा एक। तो परमेश्वर से पूछता है शमूएल, क्या ये इजराइल का राजा बन सकता है? ये तो बहुत छोटा है। परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य की निगाह आदमी को बाहरी तौर से देखती है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के दिल को देखता है। उंडेल दे अपना सींग में जो तेल भर के लाया, अभिषिक्त कर दे इस बच्चे को। और उस बच्चे को अभिषिक्त कर दिया। इजराइल में कोई भी शक्तिशाली लंबा चौड़ा व्यक्ति गोलियत से नहीं लड़ पाया।
लेकिन ये छोटा लड़का 16 साल का कह रहा है मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। भाइयों ने डांटा, भाग यहां से, तू लड़ेगा, एक झटके में तुझे तबाह कर देगा। कह रहा नहीं नहीं कर पाएगा, मैंने जंगल में भालू मारा है, मैंने जंगल में शेर मारा है, मैं इसे भी मार दूंगा, खुदा इसको मेरे हाथ में कर देगा। और वो गोलियत कहता आजा आजा, तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, तेरा शरीर आकाश के पक्षियों को खाने के लिए आहार बना दूंगा। तो दाऊद क्या कह रहा है, मेरा परमेश्वर आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे सर को अलग कर दूंगा और तेरा शरीर आकाश के पक्षी खाएंगे। किसको शामिल किया उसने अपने साथ? परमेश्वर को। कभी कभी जिंदगी में हम सोचते हैं कि हम नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि हम छोटे हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि हम संख्या में कम हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे इस परिस्थितियों में जिसमें हम जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा हैं, वो शक्तिशाली हैं, वो पावरफुल हैं। तो अपने आप को औरों से कंपेयर मत करो, अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो। अपने आप को तुलना किससे करो कि हम खुदा की संतान हैं, ब्लेसिड लोग हैं। आज परिस्थिति खराब है, आज हालात खराब है, लेकिन कल ठीक होगी क्योंकि खुदा का वादा है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन इंतजार तो करो, संबंध तो बनाकर रखो, जहां जिस भी परिस्थिति में है उसमें खुदा का शुक्र तो करो। लेकिन अगर हम अपना तर्क लगाएं और हम अपने आप में यह सोचें कि नहीं हम तो छोटे हैं, तो तुलना करना बंद करो। लेकिन वो कह रहे हैं लौट कर आकर 10 गोत्र के लोग ये कह रहे हैं, 12 लोगों को भेजा, 2 पॉजिटिव बोल रहे हैं, 2 निराशाजनक बातें बोल रहे हैं। नेगेटिव बोलने वालों की संख्या इस दुनिया में बहुत है, वो चारों ओर हमारे घिरे हुए हैं, हम उनसे बच नहीं सकते, वो फ्री में सलाह हमें देंगे। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है, वो ये कह रहे हैं हम उनके सामने घास की टिड्डियों के समान है। तो हमारी तुलना टिड्डियों से करो, छोटी परिस्थिति से करो। परमेश्वर कह रहा है ये टिड्डी की मानसिकता छोड़ दो कि हम छोटे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर हमारी सुधि नहीं ले सकता, उसने हमारे लिए समुद्र खोला अब नहीं खोल सकता, उसने फिरौन की सेना तबाह कर दी अब नहीं तबाह कर सकता, उसने फिरौन के पहलौटे मार दिए अब नहीं मार सकता। समय बीत गया, समय परिवर्तित हो गया, अब समय नहीं है कि हमें आशीष मिले। हमारा समय अभी भी है, हमारे आशीष का समय खराब नहीं हुआ है। क्योंकि दाऊद कहता है, पहले ही भजन में कहता है, धन्य है वो जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, धन्य है वे जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होता, धन्य है वे जो ठट्टा करने वाली मंडली के बीच में नहीं बैठता है। और बैठेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? बैठेगा तो वही होगा जो पतरस के साथ हुआ है, जो ठट्टा करने वाले हैं यीशु को पकड़वाने के बाद, और वो पतरस वहां छुप कर देख रहा है। किसी ने कहा तू भी तो इस गलीली के साथ है, कहने लगा नहीं मैं इसके साथ नहीं हूं, मुकर गया। यीशु ने पहले कहा था, इससे पहले कि मुर्ग बांग दे तो 3 बार मेरा इंकार करेगा। फिर किसी ने कहा नहीं तेरी भाषा तो तेरा भेद खोलती है, कह रहा नहीं मैं नहीं जानता। फिर एक लड़की ने कहा, दासी ने कहा, निश्चय तू गलीली है क्योंकि तेरी भाषा तेरा भेद खोलती है। तो पतरस क्या कहता है, मैं कसम खा के कहता हूं, धिक्कार हो मुझ पर अगर मैं यीशु नासरी को जानता हूं। क्या हुआ? धिक्कार हो गया। मछली पकड़ने गया है, सारी रात मछली नहीं उसकी जाल में फंस पाई, श्रापित हो गया। क्यों श्रापित हो गया? क्योंकि श्राप ठट्टा करने वाली मंडली के बीच में बैठा हुआ है। और ये 12 लोग में से 10 लोग आए हैं और ये कह रहे हैं हम इनके सामने टिड्डियों के समान है, हम इनसे नहीं लड़ सकते, निगल जाएंगे ये हमको। परमेश्वर कह रहा अविश्वास की भाषा बोलने वाला इस दुनिया में खुदा से कुछ नहीं ले सकता। 4 दिन की यात्रा का समय है, 40 वर्ष तक परमेश्वर ने घुमाया। क्यों? परमेश्वर कह रहा है, 13 और 14 अध्याय को आप पढ़ना, उसमें लिखा है, परमेश्वर कह रहा है और ये कह रहा है तुम्हारे 20 वर्ष से लेकर ऊपर के जितने लोग हैं कोई भी कनान देश को में ना जाने पाएगा ना देखने पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया कि मैंने कहा था कि तुमको मैं ये देश दूंगा। तुमने इस कलाम को सुनने के बावजूद भी कलाम पर मनन नहीं किया, प्रतिज्ञा की बातों पर तुम बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते।
नतीजा क्या हो गया? परमेश्वर कह रहा है मर जाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। तब लोग कहने लगे नहीं हम जाएंगे उस देश में, हम लड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा अभी नहीं। वो नहीं माने, वो गए। उनमें से बहुत सारे लोग, वहां के लोगों ने मार दिया उन सबको। बहुत फौज गई थी लड़ने के लिए, मर गई। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, 20 वर्ष से लेकर ऊपर तक के जितने लोग हैं वो कोई कनान देश नहीं देखने पाएगा, नहीं देखने पाए। जहरीले सांप भेज दिए उनके बीच में, मर गए। एक फरिश्ते ने आकर तलवार से 22,000 लोगों को मार दिया। सारे मर रहे हैं धीरे धीरे। कुछ अपनी मौत मर गए क्योंकि वो पहले ही 40-50 साल के थे, और इस आने वाले 40 साल में वो बूढ़े होकर ही मर गए। एक आदमी उनमें से नहीं जा पाया, सिवाय यहोशू और कालेब को छोड़कर, जिन्होंने ये कहा था निश्चय ये देश परमेश्वर हमें दे देगा। देखो, परमेश्वर ने छोटी सी अवस्था के लोगों को और विश्वास की भाषा बोलने वाले को उसने इस दुनिया में दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है, पहली बात, अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ मत करो। चाहे वो टिड्डी हो, चाहे दूसरा व्यक्ति हो, चाहे ये कहो कि हम काले हैं, हम गोरे नहीं हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े क्यों नहीं हैं, हम ताकतवर क्यों नहीं हैं, हम पैसे वाले क्यों नहीं हैं, हम अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हुए। बंद करो ये सब बातें। वो देखो हम जैसे हैं, जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में, गरीबी में है, तंगाली में है, बीमारी में है, तकलीफ में, जैसे भी हैं, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम खुदा का वंश। और इसलिए पौलुस और पतरस अपनी पत्री में लिखते हुए कहता है, हम राजपद अधिकारी हैं। खुदा का कलाम यही कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। इसलिए हमारा अधिकार हमारे पास है, और हमारा अधिकार यह है कि हम राजपद अधिकारी हैं, चुना हुआ वंश है, याजकों का समाज है, उसकी निज प्रजा है। और अगर उसकी निज प्रजा है तो याद रखो, परमेश्वर अपनी निज प्रजा का राजा है, युद्ध उसका है। और दाऊद ने यही कहा था गोलियत से कि युद्ध तो परमेश्वर का है, संग्राम यहोवा का है। हम हर एक लोग परेशानियों में, दिक्कतों में, परेशानियों में निकलते हैं, लेकिन उसमें रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी परिस्थिति बदल देता है। इसलिए कभी ये ना सोचना कि हम दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, तकलीफ में, ऐसी बीमारी में जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। विदेश में एक स्त्री रही है जिसका नाम कैथरीन कुलमैन रहा है। कैथरीन कुलमैन जो है वो बहुत धार्मिक स्त्री रही है। उसके पति ने उसको धोखा दिया, उसका सारा पैसा ले लिया, और तब वो खुदा के नज़दीक आई और दुआ करके कहती थी, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे, अपनी आत्मा से भर मुझे, और ऐसा भर कि मैं तेरी उपस्थिति का एहसास कर पाऊं। और खुदा के कलाम में लिखा है, कैथरीन कुलमैन को जब खुदा ने अपनी आत्मा से भरा तो कोई 10 फीट तक उसके समीप नहीं आ सकता था। 10 फीट तक अगर कोई आया तो उछल के पीछे जाके गिरता था। इतनी ताकत खुदा ने अपनी पवित्र आत्मा की उस लेडी में भर दी थी। सूखी सी लेडी, बिल्कुल सूखी, 6 फुट की लेडी, इतनी पतली, लेकिन खुदा के सामने लोगों से आत्मा से भरी हुई। और कोई 10 फीट की दूरी पे आएगा, उछल के बाहर पीछे गिर जाएगा। ये खुदा के लोगों की ताकत है। खुदा अपने लोगों को ताकत और कुव्वत देता है सिर्फ विश्वास के आधार पर, सिर्फ नजदीकी और कनेक्टिविटी के आधार पर। लेकिन अगर उससे जुड़े नहीं है तो दिक्कत है। तो इसलिए पहली बात जो खुदा हमको सिखाता है वो ये कि हम कभी भी टिड्डी जैसी मानसिकता नहीं रखें कि हम छोटे हैं या काले हैं या गरीब हैं। कोई मतलब नहीं, हम जैसे भी हैं हम खुदा के हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ये कह रहा है कि देखो, अपनी तुलना आप कभी किसी से मत करो, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। और हमेशा अपना ध्यान खुदा पर केंद्रित करके जिंदगी जियो। यार, प्रभु ने हमें बनाया है, प्रभु ने हमको रखा है, वो हमारे हालात बदल सकता है, वो हमें चंगा कर सकता है, वो हमें सरफराजी दे सकता है, वो हमारे दुखों को मिटा सकता है और मिटाएगा। आप विश्वास के साथ रखोगे कदम तो आगे हमारे साथ जिंदगी में परमेश्वर हमको आशीष दे सकता है। इसलिए हम कभी अपने आप को किसी दूसरे के साथ तुलना नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में हमको कब आशीष दे दे, हम जहां रहें वहीं आशीष देगा। जैसे मैंने कहा ना, उसने यूसुफ को जहां था वहीं आशीष दे दी।
तो हम गरीबी की हालत में, तंगाली की हालत में, बीमारी की हालत में, गुलामी की हालत में आशीष परमेश्वर देगा, उसका वायदा है। लेकिन जुड़े रहना उससे, ये नहीं कहना परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो हमें निकाल के लिया, उसने हमें छोड़ दिया। कोई परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने कहा है कि दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा और न कभी भूलूंगा। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है, वो जो चाहता है बस उसी पर हम थोड़ी देर के लिए मनन कर लेते हैं। काम की बात हमारी वही है। वो ये कह रहा है कि विश्वासी बन जाओ, क्योंकि इस दुनिया में जिन्होंने जो भी प्राप्त किया है विश्वास के आधार पर प्राप्त किया, और जो मैंने इतना लंबा चौड़ा बोला आपको, वो सिर्फ ये बोला कि अविश्वासियों की जिंदगी मिटा देता है परमेश्वर, दंड देता है। इसलिए कभी जिंदगी में डाउट पैदा हो तो आप हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर आया था शैतान अदन की बाटका में, तो उसने यीशु से क्या कहा था? क्या यह सच है कि इस बाटका के फल को तू नहीं खा पाएगा? यीशु ने कहा नहीं, सारे खा सकते हैं, लेकिन इसके मध्य में जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है, आदम के पास आया था कि इस बाटका के में जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है, अगर इसका फल हम खाएंगे तो हम क्या होगा? मर जाएंगे। बोला करो अगर कलाम आता है तो, क्योंकि वो हमारी ताकत है। यीशु मसीह ने भी जंगल में यही कहा था। उसने कहा था यदि खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। यीशु ने कहा लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जिंदा रहेगा। तो अदन की बाटका में आकर उसने डाउट पैदा किया, यीशु के पास भी आकर उसने डाउट पैदा किया, लेकिन हम बचेंगे कहां? कलाम जिंदगी के भीतर है तो बचेंगे, कलाम सुनेंगे तो बचेंगे, कलाम पर मनन करेंगे तो बचेंगे, कलाम का अध्ययन करेंगे तो बचेंगे। लेकिन क्यों? कलाम हमारी ताकत है, शैतान से छुटकारा देने की हमारी एक ताकत है। लेकिन वही ना सुने, वही ना मनन करें, उसी पर न चलें। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। गुनाह से भी वही बचाता है कलाम, खुदा का कलाम हमको बोलता है। इसलिए प्रोवर्ब नीति वचन में परमेश्वर कहता है सुलेमान के माध्यम से, और ये कहता है कि सबसे ज्यादा अपने अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र तुम्हारा मन है। उसी में तो डालता है ये विचार, बुरे विचार, शंका के विचार, डर के विचार, परेशानियों के विचार, अविश्वास के विचार। इसकी रक्षा करो।